पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वो निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई है जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा है। 2014 में भूपेंद्र हुड्डा के सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए थे और इन मामलों के अंदर बार बार ये चर्चाएं चली थी कि भूपेंद्र हुड्डा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन 9 सालों तक भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक ही भी मामले में ना तो चार्जशीट दायर की गई और ना ही उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन जिस तरह से आज भूपेंद्र हुड्डा को ईडी ने बुलाकर कई घंटों से उनसे पूछताछ की जा रही है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है और उनकी पॉलिटिक्स के दरवाजे को बंद करने का काम शुरू हो गया है। 2024 में हरियाणा में सत्ता को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ा नज़दीकी घमासान चल रहा है और इस घमासान के बीच में भूपेंद्र हुड्डा एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर मौजूद हैं। सियासी जानकार इस मामले में कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि हुड्डा फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए ही अब बार बार ईडी भूपेंद्र हुड्डा को बुलाने का काम कर सकती है, उनको गिरफ्तार करने का काम भी कर सकती है और इसके जरिए कहीं ना कहीं हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स को ही बदलने का काम किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के खिलाफ ये कार्रवाई नया गुल खिला सकती है, पूरी पॉलिटिक्स को बदलने का काम कर सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी खड़ी है तो दूसरी तरफ सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस खड़ी है। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के खिलाफ इस समय एसआर के तिगड़ी बेशक से नए तेवरों के साथ मैदान में उतरी हुई है, लेकिन बीजेपी को असली डर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली से है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ में जहां 70 की संख्या में पूर्व और वर्तमान सांसद और विधायक साथ खड़े हैं, वहीं जनाधार के मामले में भी हुड्डा फैमिली सबसे आगे है। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली सत्ता का सरताज बनना चाहती है, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं और इसलिए कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ ये कार्रवाई इस बात का संकेत दे रही है कि सत्ता के गलियारों से एक ऐसी मैनेजमेंट ने इशारा कर दिया है कि अब हुड्डा फैमिली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए और कोई भी नरमी ना दिखाई जाए। जब तक भूपेंद्र हुड्डा फैमिली सॉफ्ट होकर चल रही थी, संयम से चल रही थी और धीमी रफ्तार से चल रही थी, तब तक एक बड़े वर्ग को, एक सत्ता के बड़े प्रतिष्ठान को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं और जैसे जैसे हुड्डा फैमिली की सियासी मुहिम बढ़ रही है, उसके चलते सत्ता के खेमे को तकलीफ शुरू हो गई है, परेशानी शुरू हो गई है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अब ये ईडी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा को परेशानी में डालने के लिए ही ईडी ने बुलाया है और ईडी के जरिए अब भूपेंद्र हुड्डा को डिस्टर्ब करने का काम किया जाएगा, उनको मानसिक तौर पर परेशान करने का काम किया जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर हुड्डा फैमिली ने अपनी रफ्तार को कम नहीं किया, अपने तेवरों को ढीला नहीं किया, तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 2024 में हरियाणा में बीजेपी सत्ता कायम रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं रख रही है, वो लगातार 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं विधानसभा में भी सत्ता की हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस समय भूपेंद्र हुड्डा ही सबसे ज़्यादा चर्चा में है और ये चर्चा कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों में एक परेशानी का कारक बन गई है और भूपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए, उनको झुकाने के लिए इस कहीं न कहीं ईडी के रास्ते को इख्तियार किया जा सकता है। सभी जानते हैं ईडी की कार्रवाई के जरिए बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को पॉलिटिक्स में ठंडा किया गया है, उन्हें पिछले रास्ते से घर में बैठने के लिए मजबूर किया गया है। कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी ईडी की नई कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि या तो भूपेंद्र हुड्डा को अपनी स्पीड कम करने के लिए कहा जाएगा और अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी स्पीड को कम नहीं किया तो ऐसे में उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लंबे समय से यही कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और आज ईडी ने जिस तरह से कई घंटों तक भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ की गई है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ही भूपेंद्र हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2024 के चुनाव को लेकर अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बारी अप्रैल में आ सकती है, ऐसे में सिर्फ फरवरी और मार्च ही 2 महीने बीच में बचे हैं और बीजेपी को इस मामले में साफ तौर पर पता है कि भूपेंद्र हुड्डा अगर मजबूत हुए तो जहां लोकसभा की उनकी 2 से 4 सीटें कम हो सकती हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में भी पासा पलट सकता है। इस सारे के सारे ही खेल को
पलटने के लिए एक नई रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और ईडी के भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चल रही कार्रवाई भी इस बात का साफ तौर पर संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं एक खिचड़ी पक रही है, कहीं न कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है और इस रणनीति के तहत ही भूपेंद्र हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये सच्चाई भी है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी गई, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर हुड्डा फैमिली की सारी रणनीति गड़बड़ हो जाएगी, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और एसआर के तिगड़ी के ऊपर हो जाने के आसार पैदा हो जाएंगे। ईडी की कार्रवाई भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए साफ तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी सिरदर्दी है जो उनके सारे के सारी प्लानिंग को खराब कर सकती है, तो उनके सारे के सारे मिशन को गड़बड़ा सकती है और 2024 के सपनों को बिखेर सकती है। लेकिन ईडी क्या करेगी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर यह संकेत दे रही है कि भूपेंद्र हुड्डा अब नई मुसीबत में फंस गए हैं, वो एक नई सिरदर्दी में फंस गए हैं और उनको शिकंजे में कस दिया गया है। ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर यह भी बताती है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स पर ईडी की इस कार्रवाई का बड़ा असर पड़ेगा और इस कार्रवाई के चलते जहां भूपेंद्र हुड्डा सरकार को घेरने के बजाय खुद को बचाने की मुहिम में जुट जाएंगे, वहीं बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी का मौका मिल जाएगा। ईडी की कार्रवाई के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई के अगले सेटअप को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और बीजेपी के बीच चल रहे इस घमासान के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।